जय मसीह की। आप सभी को इस सुंदर सांझ के समय में आप सभी को स्वागत है अपने हमारी कक्षा में। और आज भी हम परमेश्वर की स्तुति करके आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। तो ये समय हम सभी एक साथ प्रार्थना में जुटेंगे कक्षा के लिए। धन्यवाद के योग्य महान सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता अति पवित्र उच्च पिता परमेश्वर, आज भी हम धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर हमें हर तरह से आत्मिक रूप से भौतिक रूप से सुरक्षा प्रदान किया है, और परमेश्वर की इन वास्तविकताओं के वचनों से अवगत करा के परमेश्वर अपने राज्य में स्वर्ग की ओर हमें निरंतर अगुवाई कर रहा है पिता। धन्यवाद चढ़ाते हैं। हम सभी एक एक करके बाइबल की इन वास्तविकताओं को जान रहे हैं पिता। दूसरे आगमन के समय समुद्र को पहचानने के लिए हमें सहायता कीजिए पिता। दूसरे आगमन के समय उस समुद्र की पर तैरने वाली उस जहाज पर उस जाल को पहचानने के लिए सहायता कीजिए, जिसमें पढ़कर हम समुद्र से निकलकर दूसरे बर्तन में जा सके पिता। सहायता कीजिए। पहले आगमन के समय भी प्रतिज्ञा के गोठाले प्रभु यीशु आकर के यहूदी धार्मिक संसार जो समुद्र बना हुआ था वहां से लोगों को निकाल करके स्वर्ग के मार्ग पर लेके गए। और आज दूसरे आगमन के समय भी हम सभी महसूस कर सके कि हम समुद्र में हैं या फिर जाल में हैं या फिर हम बर्तन में पहुंच चुके हैं। सहायता कीजिए पिता। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन परमेश्वर के इन वचनों को स्पष्ट तरीके से जान सके, जानकर पहचान सके पिता। केवल ज्ञान के रूप में, केवल एक शिक्षा के रूप में इन वचनों को ना लेकर के परमेश्वर की वास्तविकताओं को जान सके। परमेश्वर जो बताना चाह रहा है वो परमेश्वर के हृदय को महसूस कर सके पिता। और दूसरे आगमन के समय उद्धार के स्थान को पहचान सके पिता।
सहायता कीजिए। और आज भी कक्षा के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ में, हमारे मध्य रहकर परमेश्वर इन वचनों को सीखने में, जानने में और सत्य और झूठ को पहचानने में सहायता करेगा, ये विश्वास करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। चलिए, आप सभी को पुनः स्वागत है हमारे कक्षा में। तो कैसे है आप सभी? सुरक्षित है? हाँ। आमीन। चलिए, मैं आप सभी में से बहुत से लोगों का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। एक तो स्क्रीन भी छोटी है और दूसरी आप सभी का कैमरा बंद भी है, तो इसीलिए हो सके अगर तो आप सभी कैमरा ऑन करके बैठिएगा। चलिए, आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करते हैं। तो हमने पिछली बार किस विषय में सीखा था, याद है आप सभी को? हम क्या सीख रहे हैं? हम्म, आप सभी को अगर अपनी पुस्तक पाना पलटाना पड़ रहा है, तो पीछे पीछे देखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब अपने हृदय में नहीं है, वो वचन नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हृदय में लिखेंगे उन वचनों को। पेपर में, पेपर में भी चाहिए, परंतु हृदय में स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। तो चलिए, जो हमने सीखा था पिछली बार, वो दृष्टांत किया गया समुद्र, मछुआरा, जाल, मछली, जहाज, इस विषय में सीखा था। अगर हम बाइबल में देखें, तो हम क्यों सीख रहे हैं? इस समुद्र के विषय में हमें क्यों जानना है? जाल के विषय में क्यों जाने? जो मछली है उसके विषय में हम क्यों जाने? हम तो यहाँ पर परमेश्वर के बारे में जानने आए हैं, परंतु मछलियों के विषय में सीख रहे हैं, मछुआरों के विषय में सीख रहे हैं। कारण क्यों? क्यों जानना आवश्यक है? कोई विचार कीजिए। कारण क्यों? इन चीजों को प्रयोग करके परमेश्वर ने स्वर्ग के विषय में बताया है। स्वर्ग के विषय में हम्म, जाल के समान है। अगर उस जाल को हम नहीं पहचान सके, तो क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? विचार कीजिए परमेश्वर की दृष्टि में। इन मछुआरों को अगर हम नहीं पहचान सके, तो दिक्कत होगी दिक्कत होगी। इसलिए हमें स्वर्ग जाने के लिए अंतिम नतीजा, अंतिम उद्देश्य, स्वर्ग जाने के लिए इन चीजों को जानना आवश्यक है। तो चलिए, एक एक करके हम पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि जो बाइबल में भविष्यवाणी की पुस्तक में बताई गई समुद्र है, वो सचमुच हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, मृत सागर वो है? कि समुद्र का मतलब क्या था, याद है आप सभी को? हाँ। जैसे भौतिक रूप से समुद्र में क्या होती है, बहुत सारे जगहों की जल मिली हुई होती है। जल का मतलब आप सभी ने सीखा था, जल का मतलब क्या है? जल, वचन, वचन। तो बहुत सारे मूलों की, बहुत सारे स्रोतों की जल, अर्थात बहुत सारे पास्टरों का वचन, बहुत सारे मंडलियों का वचन, बहुत सारी शिक्षाएं आकर के जहां मिली हुई है, जिस संसार में मिली हुई है, उसी संसार को आत्मिक रूप से समुद्र कहकर कहा गया है। तो समुद्र का मतलब क्या है? संसार। और अगर हम उसको और थोड़ा डिटेल में बताएं, कैसा संसार? ये जो हमारे राजनीति है, 200 से अधिक देश है, ये वाला संसार नहीं। धर्म का संसार, धार्मिक संसार, धर्म के संसार के विषय में बताया जा रहा है। जहाँ एक समय केवल परमेश्वर का वचन था, परंतु अब क्या हो चुका है, इधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, उधर से भी, बहुत सारे जगहों से वचन मिश्रित होकर के वो अब पीने योग्य नहीं है। वहां का वचन सुनने योग्य नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। इसे समुद्र कहा गया है। तो जैसे समुद्र में बहुत सारी मछलियां होती हैं, वैसे धार्मिक संसार में कौन होते हैं? मछली। मछली का मतलब याद है आप सभी को? हाँ। हम मनुष्य, विश्वासी, विश्वासी को मछली कहकर दृष्टांत किया गया है, लोगों को, इंसानों को। अब उसके बाद मछली कौन पकड़ता है? मछुआरा पकड़ता है, मछुआरा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को क्या कहा? मेरे पीछे होलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। सचमुच प्रभु यीशु के चेले लोगों को जाल में पकड़ पकड़ के प्रभु यीशु के पास लेकर के आते थे, हाँ वचन सुनो स्वर्ग में आओ, ऐसे नहीं। क्या करते थे प्रभु यीशु के चेले? जाल फेंकते थे आत्मिक रूप से। इसका मतलब वचन प्रचार करते थे, वचन, वचन। और मछुआरा का मतलब क्या है?
जो वचन प्रचार करता है मास्टर, उसे आत्मिक रूप से मछुआरा कहा गया है। और मछुआरा कहाँ चढ़कर मछली पकड़ता है? प्राय हम अगर देखें तो पानी में उतर के भी की जाती है, परंतु अगर हम मुख्य रूप से देखें तो जहाज पर चढ़ करके, नाव में सवार होकर के, वहां से ऐसे 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 करके फेंकते हैं जाल को और ऐसे लेकर के मछली मारते हैं। तो वैसे ही आत्मिक रूप से जहाज का मतलब क्या था, याद है आप सभी को? हम्म। वो कलसियाएं हैं, कलशी। वो कलशियाएं के अंदर कौन बैठा हुआ है? पास्टर लोग बैठे हैं। वो पास्टर लोग क्या करते हैं? वचन प्रचार करते हैं। और उन वचन प्रचार करके जाल से, समुद्र से मछलियों को निकालते हैं, विश्वासियों को लाते हैं। परंतु परंतु विचार करने वाली बात यह है कि कौन से जाल में हम जाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। हम सभी विश्वासी हैं, परंतु कौन से जाल में हम जाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। पहले आगमन के समय अगर हम जाकर के देखें तो समुद्र, कौन सा संसार समुद्र बना हुआ था? याद है आप सभी को? हाँ, मैंने अच्छे से बताया था कि नहीं? समुद्र कौन सा संसार बना हुआ था पहले आगमन के समय में? किस धर्म का संसार? हिंदू धर्म का संसार? बुद्धिस्ट? आमीन। यहूदी धर्म का संसार, यहूदी, जहां पर परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसी धार्मिक संसार में भ्रष्टता थी, गलत विचार, झूठे वचन जो परमेश्वर ने बताया ही नहीं, ये थे। अब विचार कीजिए, सचमुच समुद्र है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण, ये संसार समुद्र बन चुका है, इसका प्रमाण क्या है? क्या है? हम्म? वहां पर बहुत सारे स्रोतों का जल आकर के मिला हुआ है। अगर आसान भाषा में कहें तो यहूदी धर्म का संसार भी उस समय बहुत सारे संप्रदायों में विभाजित था। बहुत सारे संप्रदायों में यहूदी का संप्रदाय अलग, यहूदी नहीं, शास्त्री का अलग, फरीसियों का अलग, उसके बाद हेरोद के संप्रदाय का अलग, यलसिन के संप्रदाय का अलग, फर्क फर्क, सदुकी के संप्रदाय का अलग, फर्क फर्क शिक्षाएं थी उस समय भी, फर्क फर्क संप्रदाय थे। परंतु उन सभी लोगों को मिला करके क्या कहा जाता था समग्र में? यहूदी, ऐसे कहा जाता था। तो प्रभु यीशु के आने से पहले क्या उस यहूदी धर्म के संसार में सत्य के वचन थे परमेश्वर की दृष्टि में? विचार कीजिए, परमेश्वर की दृष्टि में वो सभी विश्वासी ही थे, परंतु क्या उनमें सत्य के वचन थे? नहीं थे, नहीं। इसका मतलब कि वो झूठे वचन में उलझे हुए थे, झूठे वचन में। परंतु क्या उन सभी को मालूम था, हाँ, कि मैं झूठ सीख रहा हूँ, मैं गलत जान रहा हूँ, गलत सिखा रहा हूँ? ये उन सभी को आभास था प्रभु यीशु के आने से पहले? शास्त्री फरीसियों को, उस समय के सिखाने वाले लोगों को, हाँ, मैं शैतान का गोठाला हूँ, शैतान के वचन में, झूठे वचन सिखा करके आत्माओं को मार रहा हूँ, ये महसूस था उन लोगों को? नहीं था, नहीं था। वैसे आत्मिक रूप से हम समुद्र में हैं कि नहीं, ये महसूस करना कठिन है। आत्मिक रूप से हम कौन सा जल खा रहे हैं, कौन सा जल पी रहे हैं, ये महसूस करना कठिन है। कब संभव है? जब कोई आकर के आईना दिखा दे तब संभव है। जब तक हमारे कहे हमारे मुहार में क्या लगा हुआ है, इधर क्या है, इधर क्या है, हम कब था जान सकते हैं? जब हम आईना देखते हैं तब जान सकते हैं। तब, अर्थात कि जब सत्य के वचन हमारे पास आएंगे, उस सत्य के वचन को देख करके मैं अपने आप को तुलना करूंगा कि मैं कहाँ हूँ, उस समय हम वास्तविकता को जान सकते हैं कि हाँ, वास्तविक रूप से मैं तो यहाँ नहीं, आत्मिक रूप से मैं समुद्र में हूँ। ये चीज महसूस करना आवश्यक है। वैसे ही पहले आगमन के समय में तो बीत गया, चलो, आज से 2000 वर्ष था पहले, हम वहां नहीं थे, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो हम भी शायद शास्त्री फरीसियों की तरह प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। परंतु आज दूसरे आगमन का समय भी है, दूसरे आगमन में भी समय समुद्र कहा गया है। तो विचार कीजिए, दूसरे आगमन का समुद्र कौन सा समुद्र होगा? हम्म? भौतिक समुद्र होगा या फिर आत्मिक समुद्र होगा? आत्मिक समुद्र, आत्मिक।
और वो आत्मिक समुद्र की वास्तविकता अब आपने जानी है। विचार कीजिए, आज दूसरे आगमन के समय कौन से धर्म का संसार आत्मिक रूप से समुद्र बन चुका है? कौन से धर्म का? जो परमेश्वर के चुने हुए लोग रहने वाले जो धर्म है, आसान भाषा में कहें तो क्रिश्चियन धर्म, वो धार्मिक संसार आज समुद्र बन चुका है, समुद्र। कारण क्यों? प्रभु यीशु कितने हैं? 10 की 15 के हजार? कितने प्रकार के प्रभु यीशु पाए जाते हैं? केवल एक। बाइबल कितने हैं? 70 80 पुस्तकें की बाइबल है? नहीं, सभी में 66 पुस्तक। परमेश्वर कितने हैं? 25 30 हजार? नहीं, एक। परमेश्वर एक है, प्रभु यीशु एक है, वचन एक है, तो फिर इतने सारे संप्रदाय क्यों है? इतने सारे संप्रदायों में विभाजन क्यों है? यही प्रमाण है कि आज दूसरे आगमन का समय समुद्र, क्रिश्चियन धार्मिक संसार समुद्र बन चुका है, समुद्र। सत्य के वचन नहीं है, नहीं। इतिहास के वचन हैं, शिक्षाओं के वचन हैं, परंतु भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है। तो ऐसे समय में परमेश्वर क्या करेगा? एक मछुआरे को भेजेगा, एक जहाज को भेजेगा, वहां पर से मछलियों को पकड़ेगा और निकाल करके बर्तनों में लेकर के आएगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? मेरी नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की। तो वो पहले आगमन के समय भी पूरी हुई और दूसरे आगमन के समय भी पूरी होगी। तो इसके विषय में आज हम विस्तृत रूप से देखेंगे। चलिए, रिवीजन को यहाँ तक रखते हुए तो जो आज का हमारा शीर्षक है उसे हम पुनः पढ़ें। दृष्टांत किया गया समुद्र, मछुआरा, जाल, मछली, जहाज, भाग 2। और जो पद है हमारा मुख्य पद, दृष्टांत किया गया पद, मत्ती 13 अध्याय के 47 से 50 पद तक जो हमारा पहला पद था वही है। पुनः एक बार हम पढ़ करके देखें इस वचन को। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाया और बैठकर अच्छी अच्छी को बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मी निकम्मी को फेंक दी। आमीन। जगत के अंत में, अर्थात संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पिसना होगा। आमीन। हाँ, डर लगा आप सभी को? जब भी मैं ऐसा वचन पढ़ता हूं तो मुझे डर लगता है। आप सभी को लगता है कि नहीं? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि दूसरे आगमन के समय की बात बताई जा रही है। जैसे एक मछुआरा मछली पकड़ता है और मछलियों में से जो अच्छी मछली है उसे केवल बर्तन में रखता है, परंतु निकम्मी मछलियों को फेंक देता है बाहर, वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी जो धर्मी लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं उन्हें परमेश्वर अलग अलग करेगा। हम्म? और धर्मियों को इकट्ठा करेगा कहीं पर, और जो दुष्ट है उसे आग के कुंड में डाल देगा। अब विचार कीजिए, ये आग का कुंड, आग का फैसला, जलाने की बात, एक और इकट्ठा करने की बात, ये हमने कहीं सीखा था पहले भी? विचार कीजिए, याद है आप सभी को? हम्म? जोड़ दीजिए थोड़ा दिमाग पर। हमने पहले किसी पाठ में ऐसे ऐसे विषय वस्तु पढ़े थे, याद है? कहाँ पढ़ा था? हम्म, बीज के विषय में जब हमने बीज सीखा था, तो विचार कीजिए कि एक ही धर्म के संसार में प्रभु यीशु की कलशियाओं में क्या केवल असल बीज ही है, अच्छी बीज ही है, या फिर सामा की बीज, या कहें बुरी बीज, शैतान के वचन भी मिले हुए हैं? याद है आप सभी को जब हमने बीज सीखा था तो वहां पर 2 प्रकार के बीज थे, परमेश्वर का बीज और शैतान का बीज। दोनों कहाँ पर बोया गया था? एक ही संसार में। और उसे कब तक बढ़ने दो कहा गया था? कब तक? जब तक उस कटनी का समय नहीं होगा, फसल का समय नहीं होगा, उस समय तक एक साथ बढ़ने दो। और जब फसल का समय होगा तो जो गेहूं है उन्हें मैं अपने खत्ते में रखूंगा, परंतु
जो भूस है उन्हें मैं जला दूंगा, ऐसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है प्रभु यीशु ने। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो अच्छी मछलियां हैं, निकम्मी मछलियां हैं, वो क्या है? हम्म? अच्छी मछलियां मतलब प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग, क्रिश्चियन विश्वासी। और जो निकम्मी मछलियां है, इसका मतलब जो दूसरे धर्म के लोग। यही मतलब है। विचार कीजिए। हाँ, आप सभी को क्या लगता है? हाँ या ना? हम्म, नहीं, नहीं, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है कि जो वास्तविक रूप से ये समुद्र किसको कहा गया है? प्रभु यीशु के संसार को ही कहा गया है, धार्मिक संसार को। तो विश्वासी में से ही दो प्रकार के विश्वासी अलग अलग किए जाएंगे। जो धर्मी विश्वासी है वो, और जो दुष्ट विश्वासी है, एक ही क्रिश्चियन में से ही अलग अलग होंगे। ये प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए ये अच्छी मछलियां कौन है और बुरी मछलियां कौन है, निकम्मी मछलियां, इसे जानना आवश्यक है। आप सभी मछली हैं, आप सभी की नहीं? सभी मछली है कि इंसान है? इंसान है। परंतु अगर आत्मिक दृष्टि से हम अगर देखें, इस पदों को अगर हम मिला करके देखें, तो हम क्या है आत्मिक रूप से? मछली है, मछली। अगर हम मछली हैं तो स्वर्ग जाने के लिए कौन सी मछली बनना आवश्यक है? अच्छी मछली की निकम्मी मछली? अवश्य ही अच्छी मछली, अच्छी मछली। तो उसके विषय में आज हम अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए। और उसके बाद आज हम थोड़ा देखें कि दृष्टांत किया गया जो मांझी है, मल्लाह और जल यात्री, इन सभी को भी बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये शब्द भी प्रयोग किए गए हैं। तो इसके लिए हमें इसका मतलब जानना होगा, जानने का प्रयास करें। वो कहाँ पर लिखा गया है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में 17 से लेकर के अगर हम 19 पद तक जा करके देखें, तो वहां पर हम मांझी, और जैसे यहाँ पर मांझी का मतलब, जो हम अगर बहुत बड़े बड़े जहाजों में देखें तो वहां पर जहाज को नेतृत्व करने वाला जो कप्तान होता है जहाज का, आप सभी को तो मालूम होगा, नेवी फोर्स वगैरह इंडिया में बहुत अच्छा है। तो वहां पर अगर हम देखें तो जहाज का एक कैप्टन होता है, वो होता है। उसके बाद उस जहाज में काम करने वाले लोग भी होते हैं, नाविक वगैरह, उसे मल्लाह कहकर कहा गया है। और जल यात्री मतलब उस जहाज पर सवार जितने भी यात्री हैं, उसे जल यात्री कहकर कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, हम समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए। तो एक बार वो पद पढ़कर हम देखें। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 17 से लेकर के 19 पद तक पढ़े। घड़ी घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धननाश हो गया, और हर एक मांझी और जल यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। हमें अब विचार कीजिए, परमेश्वर जो दूसरे आगमन के समय है, मछली मार करके खाने वाले लोगों को हाँ, फैसला करेगा, उन जहाजों को नष्ट कर देगा। ये बात है। भौतिक रूप से जो मछुआरे होते हैं गांवों में मछली पकड़कर खाने वाले, उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि आत्मिक मछुआरे, आत्मिक मछली पकड़ने वाले के विषय में, आत्मिक जहाज के विषय में बताया जा रहा है। आत्मिक, आत्मिक। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दूसरे आगमन के समय मांझी है, जल यात्री भी है, और मल्लाह है। ये सभी कहाँ होते हैं? जहाज पर होते हैं, जहाज पर। और उस जहाज से वो क्या कर रहे हैं? समुद्र से कमा करके खा रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं। और एक समय के बाद वो सभी क्या करेंगे? रोएंगे, कल्पेंगे। क्यों? क्योंकि वो जहाज पर फैसला किया जा रहा है, उस समुद्र पर फैसला किया जा रहा है। इसीलिए तो इसका मतलब क्या है, पुनः समझने का प्रयास करें। जहाज का मतलब हमने सीखा था, यदि आप सभी को याद हो, पिछली कक्षा में हमने, जहाज का मतलब क्या है? जहाज, हम्म जहाज का मतलब चर्च। जो कलसियां हैं उसको आत्मिक रूप से जहाज कहा गया है।
उसके बाद जहाज को नेतृत्व करने वाला जैसे एक कप्तान होता है, वैसे ही मंडली को, चर्च को, कलसियाओं को नेतृत्व करने वाला कौन होता है? मंडली किसके अनुसार चलती है? किसी एक मंडली का अगर हम प्रमुख कहें तो कौन होता है? पास्टर। पास्टर, आमीन। तो आत्मिक रूप से मांझी का मतलब पास्टर है, पास्टर। उसके बाद अगर हम देखें तो एक, जैसे जहाज में केवल एक कप्तान के द्वारा या फिर एक मांझी के द्वारा जहाज अच्छे से नहीं चलता, उसमें क्या चाहिए? और भी लोग चाहिए जो उस जहाज में रह करके काम करते हैं, जिसे नाविक वगैरह कहते हैं, मल्लाह कहते हैं। तो वैसे ही चर्च में अगर हम देखें तो पास्टर के अलावा और भी लोग होते हैं जो मंडली को अच्छे तरीके से, चर्च को अच्छे तरीके से चलाने में सहायता करते हैं। वो लोग कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? पास्टर बाहेक और भी बहुत सारे होते हैं जो वहां पर काम करते हैं, या प्रचारक वगैरह कहें या फिर सिखाने वाले लोग कहें, बहुत सारे। उन सभी को आत्मिक रूप से मल्लाह कहा गया है, जो चर्च में रह करके दूसरे काम करते हैं। जैसे कलशियाओं को जहाज कहा गया, उस कलशिया के पास्टर को मांझी, उस कलशी में काम करने वाले मल्लाह, कामदारों को मल्लाह कहा गया। उसके बाद जहाज में चढ़ने वाले यात्रु, विचार कीजिए, जहाज में यात्रु चढ़ता है, वहां पर रहता है, तो एक कलशियाओं में कौन रहते हैं? चर्च में कौन रहता है? बहुत सारे, बहुत सारे क्या? चर्च में आकर के विश्वासी, विश्वासी। वैसे जो जल यात्री है उसे विश्वासी कहकर आत्मिक रूप से दृष्टांत किया गया है। चलिए, ऐसे आप सभी समझिए कि जहाज का मतलब क्या होगा। जो कलसियाएं हैं, चर्च है, उसे जहाज कहा गया। उस चर्च के पास्टर को मांझी कहा गया। और जो मल्लाह का मतलब वहां पर काम करने वाले प्रचारक, एल्डर, डिकन लगायत बहुत सारे पद के लोग, वो मल्लाह हुए। और आत्मिक रूप से जल यात्री का मतलब जो उस जहाज में यात्रा कर रहा है, उस मंडली में, उस चर्च में आकर के सेवा संगति कर रहा है, वो सारे विश्वासी आत्मिक रूप से जल यात्री है। अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखें 18 अध्याय में, तो वहां पर ये सभी क्या कर रहे हैं? हंस खुशी होकर के, गा करके, प्रसन्न होकर के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने सिरों पर धूल छिड़क रहे हैं। क्यों? क्या इन जहाजों ने, इन मांझियों ने, जल यात्रियों ने सही तरीके से काम किया है? विचार कीजिए। क्यों परमेश्वर इन सभी पर फैसला कर रहा है? ये सभी अच्छे तरीके से परमेश्वर के वचन अनुसार चलने के कारण? हम्म? नहीं, नहीं। ये सभी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, परमेश्वर के समूह के नहीं है, परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं है। इसीलिए इन लोगों पर फैसला किया जा रहा है। अब विचार कीजिए, हम सभी कहाँ पर है? हम सभी विश्वासी तो हैं, जल यात्री तो हैं, परंतु कहीं फैसले में पड़ने वाले जल यात्री हैं या नहीं? विचार करना आवश्यक है। यदि हम में से आप कोई मांझी हैं, तो क्या हम मैं फैसले में पड़ने वाला मांझी हूँ? इसे विचार करना आवश्यक है। अगर हम मल्लाह हैं, तो क्या मैं फैसले में पड़ने वाला मल्लाह हूँ? विचार करना आवश्यक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और एक बार हम जाकर के अगर बाइबल में देखें तो वहां पर दूसरा समुद्र भी दिखाई पड़ता है, एक दूसरे प्रकार का समुद्र भी है। जैसे हमने पिछली बार जब देखा था, तो वो समुद्र पर किसने शासन किया हुआ था? याद है आप सभी को? जब हमने पिछली बार कक्षा में देखा था, तो वो समुद्र पर शासन करने वाला एक प्राणी था। इसको क्या कहकर कहा गया है? समुद्र पर झूठे धार्मिक संसार पर कौन आकर के शासन करता है? कौन? परमेश्वर? हाँ, नहीं, शैतान, शैतान, शैतान आकर के। तो इसे जहां जहां पर झूठे वचन मिले हुए हैं, वहां पर शैतान आकर के लोगों को भ्रम में रखता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझको ही आराधना करो, प्रशंसा करो, ऐसा कहकर भ्रम में रखता है। इसलिए पहचानना आवश्यक है। अगर हम बाइबल में देखें तो एक दूसरे प्रकार का समुद्र भी है, जिसे कांच का समुद्र कहा गया है, परमेश्वर के कांच का समुद्र। इसके विषय में आज हम थोड़ा देखें क्या है। ये बात हम कहाँ देख सकते हैं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 अध्याय में 6 पद में अगर हम जाकर के देखें, तो प्रकाशित वाक्य हम बाद में सीखेंगे, जब हम उच्चतम में पुगेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में देखें तो एक व्यक्ति को प्रकाश का पुस्तक पुनः
दिखाया जा रहा है। एक अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक किसी एक व्यक्ति को सभी चीजें दिखाई दी गई, और उसने देख करके लिखा। वो व्यक्ति कौन है? किसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी? आपने लिखी? संध्या जी ने? नहीं, प्रभु यीशु के चेले यूहन्ना ने। और उन यूहन्ना को क्या दिखाई गई? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में अगर हम देखें तो जो आत्मिक संसार है, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, और वो सिंहासन कैसे मिला हुआ है, वो आत्माएं कैसे वहां पर बैठी हुई है, मर्यादा क्रम क्या है, वो चीजें चेला यूहन्ना को दिखाई गई। और उसी में से एक क्या है कि परमेश्वर के सिंहासन सामने एक कांच का समुद्र है। कांच का समुद्र, उसको जानना आवश्यक है। एक बार हम पढ़कर देखें प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के 6 पद में। यहाँ पर क्या लिखा गया है? और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। हमें इसको हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, परंतु अभी हम कितना ध्यान दें कि परमेश्वर के आत्मिक संसार में क्या है। परमेश्वर के, मैं दिखाता हूं आप सभी को, या अगर हम देखें तो ऐसे बाद में हम इसको चर्चा करेंगे एक एक करके, परंतु अभी समझने के लिए ये है परमेश्वर के आत्मिक संसार की नमूना संरचना। ऊपर यहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन है, पीछे 24 प्राचीन है, उसके आगे 7 आत्माएं हैं। अगर आप सभी को याद हो तो इन 7 आत्माओं को मूसा ने देख करके नक्कल में, प्रतिबिंब में क्या बनाया? 7 दीवट बनाया। याद है आप सभी को, हमने सीखा था। तो ये 7 आत्माएं हैं। उस 7 आत्माओं के आगे क्या है? कांच का समुद्र है। कांच का समुद्र है। और चारों ओर अगर हम देखें तो 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। इसका मतलब हम एक एक करके बाद में सीखेंगे। अभी हम कांच के समुद्र के विषय में देखें। समुद्र का मतलब क्या है? जहां पर पानी बहुत सारा मिला हुआ है, बहुत सारा। और कांच का समुद्र, विचार कीजिए, जो कांच के समान साफ है, क्या वहां पर दूषित पानी होगा या फिर साफ पानी होगा? विचार कीजिए, कांच का समुद्र है, वहां पर दूषित पानी है या फिर साफ पानी है? साफ पानी, साफ पानी, साफ पानी। अगर हम बाइबल की भाषा में कहें तो समुद्र में जब हमने पिछली बार देखा था तो वो समुद्र में क्या था? पीने योग्य पानी था कि पीने को ना मिलने वाला पानी था? आत्मिक समुद्र जो हमने कल सीखा था उसमें पीने योग्य पानी नहीं था। पीने योग्य पानी नहीं। परंतु जो परमेश्वर के सिंहासन सामने है, वो पानी, वो समुद्र कांच के समान साफ है, साफ। अब समुद्र मतलब क्या है? जहां पर पानी बहुत सारा है, जल बहुत सारा है। जल का मतलब तो आप सभी ने सीखा है, क्या है? वचन। वचन। और वैसा वचन बहुत सारा है, और उसमें तनिक भी धुंधलापन नहीं है, तनिक भी कहे और की वस्तुएं नहीं है। तो वो क्या है? कौन सा वचन है? सत्य का वचन या फिर झूठा वचन? सत्य का वचन, सत्य का वचन, जहां तनिक भी, एक भी रत्ती खोट नहीं है, झूठ नहीं है, ये मतलब है। जो तो परमेश्वर के कांच का समुद्र का मतलब क्या हुआ? खोट रहित परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सत्य का वचन। इसे आत्मिक रूप से कांच का समुद्र कहकर कहा गया है। कि आत्मिक समुद्र में सच में ही ऊपर जाकर के एक दूसरा समुद्र है। हाँ, जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे समुद्र है, वैसे ही ऊपर भी आत्मिक संसार में भी एक समुद्र है। हाँ, भौतिक समुद्र नहीं, नहीं। हमने पिछली बार सीखा था, याद होगा आप सभी को, कि आत्मिक संसार में केवल वचन और वचन से मिले हुए लोगों से बना हुआ संगठन है। तो इसीलिए कांच के समुद्र का मतलब खोट रहित परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन, ये मतलब है। अब हम देखें, कल हमने कहाँ तक देखा था? कि समुद्र के विषय में देखा था। और वो समुद्र पर कौन शासन कर रहा है? शैतान शासन कर रहा है। शैतान शासन कर रहा है। परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, आप सभी परमेश्वर होते तो क्या करते? विचार, कल्पना कीजिए कि आप सभी को मानने वाले, यदि विचार कीजिए आप सभी परमेश्वर है, और आपको मानने वाले आपके घर के जो लोग हैं, उसे दूसरा कोई शैतान कहें या फिर दूसरे शत्रु कहें, भ्रम में करके, बहला फुसला के अपनी ओर ले जा रहा है, तो आप क्या करेंगे?
हाँ, इस ऐसे ही बैठ करके अच्छा ठीक है, मुझे विश्वास नहीं करते, अच्छा हुआ कह करके आप सभी कहेंगे कि कैसे होगा, उसको पुनः अपनी ओर लेकर के आने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे आप सभी? लाने का प्रयास करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे। तो वैसे ही जो परमेश्वर के विश्वासी है, क्या वे सभी अपने आप से जान करके झूठे वचन सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं? जान करके नहीं, अनजानवश या फिर भूलवश वैसा हो रहा है, शैतान के भ्रम के कारण से। तो परमेश्वर क्या करेगा? उस समुद्र को वैसे ही छोड़ देगा, या फिर उस समुद्र को आरोग्यता देगा, चंगाई करेगा? अगर हम बाइबल में देखें तो समुद्र को परमेश्वर चंगाई करेगा, ये प्रतिज्ञा है। अब विचार कीजिए, अभी तक तो आप सभी ने शायद मनुष्य की चंगाई देखी होगी, अब आज हम समुद्र की चंगाई देखें। समुद्र की चंगाई, चलिए। पहले आगमन के समय अगर हम देखें तो कौन सा संसार समुद्र बना हुआ था? पुनः याद कीजिए, यहूदी धार्मिक संसार, यहूदी धार्मिक संसार। और दूसरे आगमन के समय क्रिश्चियन धार्मिक संसार, ये समुद्र बना हुआ है। तो ये समुद्र को परमेश्वर क्या करेगा? चंगा करेगा, और वहां पर से अपने चुने हुए लोगों को निकाल करके लाएगा। वो कैसे? यदि आप सभी को याद हो तो जब हमने जल, सोता, ये सब सीखा था, वहां पर भी हमने इसका जिक्र किया था। याद है आप सभी को? यह हेजकेल 47 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर परमेश्वर के मंदिर से क्या होता है? एक सोता निकलता है, उस सोते से जल बह करके आता है, नदी बनता है। और वो नदी जाकर के कहाँ मिलता है? समुद्र में। और समुद्र में मिलने के बाद समुद्र का खारा जल क्या होता है? मीठा हो जाता है, मीठा। ये प्रतिज्ञा थी। आप सभी ने कभी देखा है आज तक इतने वर्ष के अनुभव में, या फिर बाइबल में कहीं भी ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर ने खारा समुद्र था उसको सचमुच के मीठे जल में परिणत किया? ये कहीं है? भौतिक रूप से समुद्र को मीठा बना दिया, ऐसा नहीं। नहीं, आत्मिक समुद्र के विषय में बताया जा रहा है। और ये भविष्यवाणी पहले आगमन के समय में पूरा हुआ होगा कि नहीं, विचार कीजिए। पहले आगमन के समय में समुद्र क्या था? यहूदी धार्मिक संसार, यहूदी धार्मिक संसार। उस धार्मिक संसार को चंगा करने के लिए कौन आना चाहिए पहले? सोता आना चाहिए। सोता कौन था पहले आगमन के समय? सोता का आत्मीय मतलब याद है आप सभी को कि भूल गए? सोता, सोता जहां से पानी निकलता है, जल निकलता है, आत्मिक रूप से पास्टर, पास्टर, पास्टर को सोता कहा जा रहा है। तो पहले आगमन के समय वो सोते के वास्तविकता कौन थे? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु वास्तविकता थे। और उसके बाद वहां पर से क्या निकला? जल निकला। सचमुच प्रभु यीशु के छाती चीर करके प्रभु यीशु ने नदियां बहाई? प्रभु यीशु के चेलों ने नदियां बहाई? नहीं, वचन, वचन प्रचार किया। और वो वचन प्रभु यीशु ने किसको दिया? चेलों को दिया। चेलों ने आगे प्रचार किया, आगे प्रचार किया, होते होते यहूदी धर्म के लोगों को, यहूदियों को प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु के चेले ने वचन प्रचार किया, वचन प्रचार किया। तो इसका मतलब क्या था? कि जो पहले खारा समुद्र था, खारा पानी था, खारा जल था, उसको धीरे धीरे करके मीठा जल में परिणत किया गया। इसका मतलब क्या है? कि कल तक केवल और केवल झूठ था, असत्य था, मनुष्य की अपनी व्याख्याएं थी, उन सभी को हटा करके सत्य दिखाई पड़ा। सत्य में लोग आए। हाँ, ये बताना चाह रहा है परमेश्वर। तो सभी लोग सत्य में आकर के एक हुए, ये बात है। हालांकि पहले आगमन के समय देखें तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया था, परंतु जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी वो परमेश्वर ने पूरी की। और जो यहेजकेल 47 अध्याय में आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से, तो वहां पर भी अगर हम जाकर के देखें तो समुद्र पूर्ण रूप से चंगा नहीं होता। वहां पर जो दलदल वाले इलाके में है, वहां पर का पानी जो है वो खारा ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? कि जितना भी वचन प्रभु यीशु ने प्रचार किया, क्या सभी 100% सभी ने उसको स्वीकार किया? नहीं, ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो अपना जो वचन था उन सभी का, उसको परिवर्तन नहीं किया, झूठे वचन में ही, अपनी व्याख्याओं में ही, घमंड में ही पड़े हुए रहे। ये वास्तविकता पहले आगमन के समय में पूरी हुई। यही बात अगर हम जाकर के देखें तो हबक्कुक की पुस्तक में लिखी गई है।
हबक्कुक 2 के 14 में जाकर के अगर आप देखेंगे, बाद में पढ़िएगा, मैंने यहाँ नहीं रखा है। और यशायाह की पुस्तक 11 के 9 में भी वही बात है कि जैसे समुद्र जल से भर जाता है, वैसे ही पृथ्वी परमेश्वर की ज्ञान से भरेगी। ये बात प्रतिज्ञा की गई है। अब विचार कीजिए, समुद्र समुद्र में कितना भी लीटर पानी डालिए, वो समुद्र का जल भर सकता है? हाँ? कल्पना कीजिए कि किसी एक समुद्र को ऐसा संभव होगा भौतिक रूप से पूरा पानी पिला करके समुद्र को ताजा बना दिया जाए? हाँ? संभव नहीं, संभव नहीं। परंतु जो आत्मिक समुद्र है, आत्मिक रूप से झूठे वचन में फंसे हुए लोग हैं, झूठी शिक्षाएं हैं, वहां पर सत्य की प्रचार हो सकती है कि नहीं? सत्य में वो लोग आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। तो इसी बात को हबक्कुक की पुस्तक में और यशायाह की पुस्तक में बताई गई है। और ये बात पहले आगमन के समय, प्रकाश को लेकर के, पहले आगमन के समय पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन लेकर कौन आए? प्रभु यीशु आए। और उन्होंने क्या किया? वे वो प्रकाश को समुद्र में ले जाकर के प्रचार किया। ऐसे, समुद्र का मतलब यहूदी धार्मिक संसार। विचार कीजिए, प्रभु यीशु ने क्या कहा पहले से ही? क्या मैं सभी लोगों के लिए आया हूं, ऐसा कहा? कि मैं केवल इजरायलियों के लिए आया हूं, ऐसा कहा पहले शुरुआत में? अगर हम देखें, मैं केवल इजरायली जाति के लिए भेजा गया हूं, ऐसा प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा। और बाद में प्रभु यीशु ने जाकर के सभी धर्मों को, सभी जातियों को प्रचार करने का आदेश दिया। परंतु सबसे पहले विचार कीजिए, वचन की तृष्णा में या फिर अकाल में कौन लोग थे? दूसरे धर्म के लोग थे या फिर यहूदी धर्म के लोग थे? परमेश्वर की दृष्टि में यहूदी धर्म के लोग। तो वचन की आवश्यकता सबसे पहले किसको थी चंगे होने के लिए? यहूदियों को। उसीलिए पहले प्रभु यीशु ने वहां पर जाकर के प्रचार किया, केवल उन्हीं को प्रचार किया। बाद में हम सभी के पास वो अनुग्रह आया, परंतु सबसे पहले यहूदी धार्मिक संसार जो समुद्र बना हुआ था, वहां पर जाकर के प्रचार किया। तो ऐसे, जो प्रभु यीशु, मूल मूल का मतलब सोता, तो प्रभु यीशु सोता बने, वहां पर से जल मतलब वचन निकला, चेले नदी बन करके यहूदी धार्मिक संसार में उन वचनों को प्रचार किया, और वो समुद्र ने चंगाई प्राप्त की, चंगाई प्राप्त की। कल तक झूठे वचन खा करके आत्मा प्राण मरे हुए थे जिन विश्वासियों के, वो जीवित हो उठे, आत्मा प्राण पहले, और जीवित होकर के सत्य को उन सभी ने चिन्हा, पहचाना। हाँ, कल तक जो हम कर रहे थे वो गलत है, इसे जान करके प्रभु यीशु के पीछे लगे। और कहाँ गए? स्वर्ग, स्वर्ग। तो वैसे ही क्या दूसरे आगमन के समय भी ऐसा होगा कि नहीं? ये प्रतिज्ञा है कि नहीं? है। क्या दूसरे आगमन के समय समुद्र नहीं दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा। तो उस समुद्र में मैं समुद्र में नहीं हूं, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? यदि हम समुद्र में नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि हम प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करते। वचन के अनुसार अगर हम देखें, प्रभु यीशु के विश्वासी संसार में हम नहीं है, ये मतलब है। तो हम सभी प्रभु यीशु के विश्वासी के संसार में हैं, परंतु ये क्या बना हुआ है? एक समय तक समुद्र बना हुआ है। अगर आप सभी विचार कीजिए, किसी एक विषय को 10 वक्ताओं से सुने, क्या एक ही उत्तर पाएंगे या फिर 10 फर्क फर्क उत्तर पाएंगे? हो सकता है आप सभी ने फल के विषय में, जो भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है, उसके विषय में पहले भी शायद सुना हो। यहाँ अगर हम देखें, तो एक ही वचन फर्क फर्क वक्ताओं को अगर हम पूछे, तो फर्क फर्क उसका मतलब आता है। फर्क फर्क संप्रदाय में अगर हम जाकर के देखें, तो फर्क फर्क मतलब आता है। कारण क्यों? क्योंकि सत्य नहीं है, इसीलिए। वास्तविकता मालूम नहीं है, इसीलिए। अगर बाइबल के अनुसार प्रश्न एक है, तो उत्तर कितने होने चाहिए? एक ही उत्तर होना चाहिए, एक ही उत्तर। मुक्तिदाता कितने हैं, ऐसा अगर हम कहें, तो कितना उत्तर आता है? 10-12 उत्तर आते हैं। एक ही, सभी एक स्वर में एक उत्तर देते हैं। परंतु अगर बाइबल के वचनों के विषय में अगर आए, तो सभी के पास फर्क फर्क उत्तर है, अपने विचार के उत्तर है। तो ये प्रमाण क्या है? कि दूसरे आगमन का समय क्रिश्चियन धार्मिक संसार समुद्र बना हुआ है, आत्मिक रूप से। तो ऐसे समय में परमेश्वर क्या करेगा? नए नियम की पुस्तक में भी, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी ये भविष्यवाणी है। आप सभी ने पढ़ा है, हमने देखा भी था
22 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो वहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु का सिंहासन है, मेमने का सिंहासन। उस सिंहासन से क्या निकलता है? जल बहकर निकलता है, नदी बनता है। और वो नदी की ओर, दोनों ओर क्या है? जीवन के वृक्ष हैं, जाति जाति चंगे होते हैं, ये बताया गया है। तो दूसरे आगमन के समय में भी क्या है? लोग बीमार हैं, इसीलिए चंगाई की आवश्यकता है। जो बीमार नहीं है उसे चंगा होना आवश्यक है? नहीं, नहीं। अगर हम भौतिक रूप से भी देखें तो जब हमें बीमारी होती है तब हम किसको खोजते हैं? डॉक्टर को खोजते हैं। तो ऐसे परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के सारे विश्वासी आत्मिक रूप से बीमार है, बीमार है। तो उसे चंगा करने के लिए जीवन के जल की नदी को भेजेगा परमेश्वर, ये प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। तो दूसरे आगमन के समय वो प्रकाशित वचन लेकर के आएगा कौन? ये महत्वपूर्ण बात है। क्या हमें, हमारे आप में से किसी के पास सत्य जो बाइबल में कहा गया, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये है हम में से किसी के पास? विचार कीजिए। यदि नहीं है तो हमें किसी ना किसी से सीखना होगा कि नहीं, कि परमेश्वर हमें डायरेक्ट देगा? विचार कीजिए। नहीं, कोई ना कोई भेजेगा, उसके माध्यम से सिखाएगा, यही प्रतिज्ञा है। और वो कौन है? आत्मिक रूप से उसे श्रोता कहा गया है, श्रोता। तो दूसरे आगमन के समय में तो वो श्रोता कौन है? जिसके पास परमेश्वर प्रभु यीशु नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन देगा। कौन है वो? इसे पहचानना आवश्यक। कौन है? बाइबल के भाषा में अगर हम कहें तो वो व्यक्ति कौन है? लिखा गया है, प्रभु यीशु का दूत कहकर कहा गया है, विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कहकर कहा गया है, विजेता कहकर कहा गया है। यूहन्ना के सट्टा में कोई एक नया व्यक्ति को आना होगा। यूहन्ना जैसे दर्शन में तो यूहन्ना ने सब कुछ देखा, परंतु वास्तविकता में क्या वही यूहन्ना आकर के पुनः वचन प्रचार करेगा? जो आज से 2000 वर्ष पहले शरीर में मर चुका है, वही यूहन्ना आकर के जीवित होकर के पुनः प्रचार करेगा? कि नया व्यक्ति आना आवश्यक है? नया, नया, नया व्यक्ति आना आवश्यक है। और उसी व्यक्ति को बाइबल में विजेता कहकर कहा गया है। तो वो व्यक्ति प्रकट होगा, प्रभु यीशु का दूत होगा, वहां से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन निकलेंगे, विश्व भर में सभी विश्वासियों को प्रचार किया जाएगा। और उसके बाद हाँ सत्य ये है कहकर सभी संप्रदायों के लोग सत्य में एक होंगे। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा। तो ये बात भी दूसरे आगमन के समय पूरी होगी। और उसके बाद जैसा हमने यशायाह की पुस्तक में भी देखा, हबक्कूक की पुस्तक में भी देखा, समुद्र धीरे 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 होकर क्या होगा? जल से भर जाएगा, जल से भर जाएगा। सभी खारा जल जो है मीठा जल में अगर परिणत हो जाए तो क्या समुद्र बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। तो यही प्रतिज्ञा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय में है। एक बार हम पढ़कर देखें एक पद में। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। हमें तो क्या इसका मतलब पृथ्वी में जितने भी समुद्र है वो सारे समुद्र लोप होने की बात है भौतिक रूप से? नहीं, नहीं। समुद्र का मतलब क्या है? झूठा धार्मिक संसार, जहां पर झूठे वचन मिले हुए हैं, वो धार्मिक संसार। अब धीरे धीरे होकर के उस जीवन के जल से परमेश्वर वचन प्रचार करते 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 एक समय आएगा जब सभी लोगों के पास सत्य का वचन पहुंच जाएगा। सभी लोग अब झूठे वचन को नहीं, सभी विश्वासी बाइबल के अनुसार सत्य को जानेंगे। और उसी को आत्मिक रूप से समुद्र की चंगाई कहकर हम कह सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप सभी विचार कीजिए, आप सभी यहाँ हो सकता है बहुत सारे संप्रदायों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मंडली चर्चों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं, परंतु अपने आप को देखिए, क्या हम कल तक जो हमने सीखा था दृष्टांतों के विषय में, भविष्यवाणियों के विषय में, वो सही था या नहीं? विचार कीजिए। अगर नहीं तो क्या अब आप सही सीख रहे हैं? क्या आपको महसूस हो रहा है कि आप आत्मिक रूप से चंगे हो रहे हैं? ये बात महसूस करने की आवश्यकता है।
तो जैसे आप सभी यहाँ पर आकर के 500 से 600 लोग सीख रहे हैं, वैसे ही विश्व के हर एक लोगों को, हर एक विश्वासियों को ये वचन प्रचार किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। और उसके बाद सभी विश्वासी वास्तविकता को जान करके एक साथ एक परमेश्वर को, एक प्रभु यीशु को, एक वचन के अंदर विश्वास करेंगे और स्वर्ग प्राप्त करेंगे। ये प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा आज पूरी हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये बात महसूस कर सकेंगे। चलिए, तो ऐसे कि समुद्र नहीं है, एक समय आएगा जब समुद्र नहीं रहेगा। अर्थात ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं, ये भिन्न भिन्न संप्रदाय, क्या ये आवश्यकता है अगर सत्य जब आएगा? नहीं, नहीं। पहले आगमन के समय में विचार कीजिए, यहूदियों के पास बहुत सारे संप्रदाय थे, परंतु जब प्रभु यीशु आए, उसके बाद वो संप्रदायों का अस्तित्व था, कुछ अस्तित्व। जब प्रभु यीशु आए, उसके बाद प्रभु यीशु ने एक नई संप्रदाय की शुरुआत की। हाँ, वैसे प्रभु यीशु कोई संप्रदाय से आते थे, किसी संप्रदाय से आबद्ध थे प्रभु यीशु। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु का संप्रदाय क्या था? कोई था? नहीं। सत्य के वचन को लेकर के आए थे, और सभी संप्रदायों को, सभी विश्वासियों को प्रभु यीशु ने प्रचार किया उस समय भी। और दूसरे आगमन के समय भी प्रभु यीशु का जो दूत है, वो सभी संप्रदायों को, सभी विश्वासियों को एक ही वचन प्रचार करेगा। और उसके बाद एक वचन के अंदर सभी लोग एक होंगे, ये प्रतिज्ञा है। तो आप सभी क्या करना चाहते हैं? पहले आगमन के समय जैसे प्रभु यीशु के चेले जैसे विश्वास करके एक होना चाहते हैं, या फिर नहीं शास्त्री फरीसी के जैसे नहीं 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 कह करके एक नहीं होना चाहते सत्य के अंदर? क्या करना चाहते हैं आप सभी? अरे सर, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, हम सभी एक होना चाहते हैं। हमें तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जाने, अच्छी मछलियों के विषय में एक बार जानकर देखें कि मत्ती 13 अध्याय में क्या कहा गया था, कि अच्छी मछलियों को मैं बर्तन में जमा करूंगा और निकम्मी मछलियों को फेंक दूंगा। ये प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। तो इसे समझने का प्रयास करें। पुनः एक बार अच्छे से आप सभी ध्यान दे करके यहाँ देखिएगा। जो स्वर्ग है, उसे समुद्र में फेंका हुआ जाल से तुलना किया जा रहा है। तो ये मछुआरा जो है, ये क्या करेगा? जाल समुद्र में भेजेगा, फेंकेगा, और वहां पर से बहुत सारी मछलियां इकट्ठा होंगी। और उन मछलियों में से जो अच्छी मछलियां हैं उनको बर्तन में इकट्ठा किया जाएगा, और जो निकम्मी मछलियां हैं उसे फेंक दिया जाएगा। अब ये तो भौतिक रूप से हम सभी ने समझा। अब इसका आत्मिक मतलब समझे। आत्मिक रूप से जहाज का मतलब, समुद्र का मतलब पहले समझिए। समुद्र का मतलब क्या है? संसार। जहाज का मतलब क्या है? जहाज, जहाज याद है? भूल गए? हाँ, चर्च, कलशियां, कलशियां। हाँ। तो जब सभी धर्म के लोग अन्योलता में हैं, झूठे अपने अपने विचारों में उलझे हुए हैं, उस समय परमेश्वर क्या करेगा? एक चर्च को भेजेगा, एक संगठन को भेजेगा, और वहां पर मछुआरा होगा। मछुआरा का मतलब पास्टर। और वो मछुआरा क्या करेगा? जाल फेंकेगा सभी को पास। जाल का मतलब क्या है? वचन। वचन प्रचार करेगा। और उसके बाद वहां से मछलियों को इकट्ठा करेगा। मछली मतलब क्या है? विश्वासी। विश्वासियों को इकट्ठा करेगा। अब उस विश्वासियों में से दोनों को बर्तन में रखेगा? नहीं। दोनों में से जो अच्छी है, अच्छी का मतलब जो धर्मी है, धर्म। अगर हम मूसा की पुस्तक में जाकर के देखें पुराने नियम के समय में, तो अच्छी मछलियों का जो क्राइटेरिया था वो क्या था? कैसी मछलियों को अच्छी मछली कहा जाता था? याद है आप सभी को मालूम है? दो चीजें, जिसके पास बाहर से कतला हो, हमने यहाँ नहीं सीखा है परंतु पुस्तक में लिखी गई है। जिसके पास कतला हो, और जिसके पास ये क्या कहते हैं हम उसे, पूंछ हो। पूंछ। कतला का मतलब क्या है? कतला, समझते हैं आप सभी? कतला कि जो मछलियों के ऊपर ऊपर होता है, कतला, ताकि उससे वो पानी अंदर ना जा सके। वस्त्र का काम करता है, वस्त्र का। जैसे हम वस्त्र लगाते हैं, वैसे ही मछलियों का क्या होता है? कतला होता है। और वो कतला वस्त्र का काम करते हैं। वस्त्र का मतलब हमने सीखा था, याद है आप सभी को? वस्त्र, वस्त्र, पोशाक, कपड़े, कहीं कहीं हमने सीखा था। क्या था वो? धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म की मार्ग, धर्म की बातें, उसको हमने वस्त्र के विषय में सीखा था।
तो जो विश्वासी अपना क्रियाकलाप धार्मिक रखेगा उसी को वर्तन में रखा जाएगा, और जिसका क्रियाकलाप सुधार नहीं हो सका उसे पुनः समुद्र में फेंक दिया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। पहले आगमन के समय एक बार हम जाएं तो शायद आप सभी को समझने में थोड़ा आसानी हो। विचार कीजिए, पहले आगमन के समय समुद्र क्या था? यहूदी धार्मिक संसार। यहूदी धार्मिक संसार के सभी लोग झूठे वचन के द्वारा मरे हुए थे आत्मिक रूप से। और उस समय परमेश्वर ने क्या भेज दिया? प्रभु यीशु को भेज दिया मछुआरे के रूप में। तो पहले आगमन के समय मछुआरा कौन था? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने क्या किया? जाल फेंका। कहाँ फेंका? यहूदी धार्मिक संसार में। और जो जाल प्रभु यीशु ने फेंका था वो क्या था? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। पूर्ति के वचन, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्रभु यीशु ने यहूदी धार्मिक संसार में प्रचार की, और वहां पर से मछलियों को इकट्ठा किया। उस समय मछली कौन थे? यहूदी विश्वासी, यहूदी धर्म को विश्वास करने वाले लोग मछली थे। परंतु क्या सभी यहूदियों को प्रभु यीशु ने अपने समूह में लेकर आए? प्रभु यीशु जिन सभी ने वचन को सुना, क्या वे सभी स्वीकार करके प्रभु यीशु के पास आए? जितनों ने सुना? नहीं। सुनने को तो बहुत सारे लोगों ने सुना, परंतु उन सभी में से वचन के अनुसार सत्य यहाँ है कहकर पहचान करके प्रभु यीशु के पीछे लगने वाले लोग पहले केवल 12 लोग ही थे, 12 चेले। तो ऐसे अच्छी मछलियों की वास्तविकता कौन बने? प्रभु यीशु के चेले वास्तविकता बने, और उन्हें प्रभु यीशु ने अपने समूह में रखा। परंतु निकम्मी मछलियां कौन बने? वचन को सुन कर भी न आने वाले यहूदी, बाकी के यहूदी जितने भी विश्वासी थे वे निकम्मी मछली के ठहरे। और उन निकम्मी मछलियों को पुनः उसी संसार में जहां पर शैतान द्वारा शासन हुआ करता है वहां पर फेंक दिया गया कि जाओ तुम लोग स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं हो। और जो चेले थे प्रभु यीशु को मानने वाले, प्रभु यीशु के पीछे लगने वाले, वे सभी स्वर्ग को प्राप्त हुए। ये प्रतिज्ञा है। अब विचार कीजिए, ये तो हुआ पहले आगमन के समय तक, ठीक है। आज से 2000 वर्ष पहले की बात थी, उस समय हम नहीं थे। परंतु यही बात दूसरे आगमन के समय भी है कि नहीं? यही प्रतिज्ञा है, दूसरे आगमन के समय भी है। यदि नहीं होता तो हम सभी को कोई चिंता नहीं था, अच्छा था। परंतु यही बात दूसरे आगमन के समय भी है। दूसरे आगमन के समय भी समुद्र पर एक नाव चलेगा, मतलब जहाज चलेगा। उस जहाज में एक मछुआरा होगा, जाल फेंका जाएगा, अच्छी मछलियों को और निकम्मी मछलियों को सेपरेट किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। तो आप सभी विश्वासी तो हैं, मछली तो हैं, परंतु मैं अच्छी मछली हूं ऐसा कहकर हम अपने आप से कहेंगे अगर, तो प्रभु यीशु स्वीकार कर सकता है? हाँ, तुम कहते हो, तुम सभी ने हर एक दिन सुबह शाम कह रहे हो, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु की दृष्टि में वहां वहां के क्राइटेरिया अनुसार, योग्यता अनुसार यदि हम है कि नहीं, ये मतलब है। तो दूसरे आगमन के समय जो संसार की तरफ ध्यान देकर के बुझिए कि क्रिश्चियन धार्मिक संसार ये आत्मिक रूप से समुद्र बना हुआ है। तो दूसरे आगमन के समय भी क्या किया जाएगा? एक मछुआरे को भेजा जाएगा। और वो कौन है? वो किसी का दूत, विजेता, विश्वास योग्य, बुद्धिमान दास, उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। और एक नया जहाज भी दिखाई पड़ेगा, जहाज। और वो जहाज कौन है? उस प्रभु यीशु के दूत का जो संगठन है वो जहाज है, जो चर्च है वो संगठन जहाज है। और वहां से वचन अब प्रचार होना शुरू होगा, जाल फेंका जाएगा। वो जाल क्या है? पुराने नियम के वचन प्रचार होंगे प्रभु यीशु के दूत के माध्यम से? नहीं, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, जो कल तक किसी को मालूम नहीं था, वो वचन प्रचार किया जाएगा। वो वचन प्रचार किया जाएगा एक एक करके। और उस समय सभी लोग, सभी विश्वासी सुनने तो आएंगे, परंतु उन वचन को स्वीकार करके सत्य से निकल करके आने वाले विश्वासी अच्छी मछली बनेंगे। परंतु उन वचन को सुन करके भी, सत्य को सुन करके भी स्वीकार ना करने वाले विश्वासी निकम्मी मछली की वास्तविकता बनेंगे। ये दूसरे आगमन के समय की प्रतिज्ञा है, और ये पूरी होगी, पूरी होगी। तो यही बात जब हमने बीज के विषय में सीखा था, तो इसे अगर हम जोड़े
तो जो परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मा हुआ है गेहूं है, वो क्या होगा? कटनी होकर के खत्ते में जाएगा। परंतु जो परमेश्वर के बीज से नहीं जन्मा है, वो कटनी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कटनी नहीं होगा। खेत में ही रहेगा, उसको खेत में बांध करके जला दिया जाएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। अगर आप सभी को याद हो तो हमने जब खत्ते वाले विषय में सीखा था, तो वहां पर खत्ता के विषय में सीखा था कि दूसरे आगमन के समय में खत्ता कहाँ है, यहाँ पर प्रभु यीशु ले जाकर के इकट्ठा करेगा अच्छी मछलियों को। हम्म, चलिए, बाद में उसको हम पुनः देखेंगे। अभी आसानी भाषा में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु के दूत का समूह है, वहां पर ले जाकर के प्रभु यीशु रखेगा। वहां पर आओ, वहां पर आओ, यहाँ पर सत्य है। वहां पर प्रभु यीशु लेकर के आएगा, और जितने लोग वहां पर आ सके वे अच्छी मछली की वास्तविकता बनेंगे, और जो नहीं आ सके, स्वीकार नहीं किया, वे लोग निकम्मी मछली की वास्तविकता बनेंगे। ये बात है। तो आज विचार कीजिए, आप सभी अभी कहाँ होंगे? विचार कीजिए, पुनः विचार करना आवश्यक है। आप सभी समुद्र में हैं, या फिर जाल में पड़ चुके हैं, या फिर आप सभी निकल करके बर्तन में पहुंच चुके हैं? कहाँ है आप सभी? समुद्र में, जाल में, बर्तन में? विचार करना आवश्यक है। आप सभी जाल में पड़ चुके हैं, जाल में पड़ चुके हैं। कल तक हम सभी अपने अपने हिसाब से वचन कर रहे थे, परंतु अब सत्य के वचन में आप सभी आए हैं। आए नहीं है, परंतु लाया गया है। प्रभु यीशु ने आप सभी को यहाँ तक लेकर के आया है। शायद ये हम सभी महसूस ना कर सके, परंतु वचन के अनुसार अगर हम देखें तो हम अभी जाल में हैं, जाल में। तो इन सारे नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को अंत समय तक आप सभी यदि धैर्य करके सुने, समझे, और सत्य यदि यही है तो इसे अगर पालन करें, तो आप सभी बर्तन में जा सकेंगे, बर्तन में जा सकेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हम सभी, यात्रा जो हमारी है, कहाँ तक की यात्रा है? बर्तन तक की यात्रा है, तो जाल में ही सीमित ना हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अंत समय तक जो उद्देश्य के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ने आप सभी को यहाँ तक लेकर आया है, वो उद्देश्य आप सभी प्रभु यीशु का मन रखेंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। और इस समय विचार कीजिए, शैतान क्या करेगा? हाँ, इधर से देख रहा है शैतान। कल तक जो मछली मैंने रखा था अपने हिस्से में, वो एक मछुआरा आकर के ले जा रहा है। तो क्या करेगा शैतान? हाँ, जाने देगा? जाने देगा? नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। इसके लिए क्या करेगा? जैसे भी हो, क्या आप सभी को सबसे क्या बहुत अच्छा लगता है, क्या पसंद है, उसी को प्रयोग करके वचन से दूर करने का प्रयत्न करेगा, प्रयत्न करेगा। तो आप सभी को क्या करना आवश्यक है? अब आप सभी जान रहे हैं, तो पहचानना होगा आप सभी को कि हाँ, ये बाधाएं क्यों आ रही हैं। हम्म, अगर मैं वचन से दूर हुआ तो क्या होगा? हो सकता है आपकी जो बाधा है वो तनिक समय के लिए टल जाए, परंतु जो स्वर्ग है, क्या वहां आप सभी जा पाएंगे? पुनः विचार कीजिए, ये विचार करना आवश्यक है। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के जीवन में शायद कक्षा लेने के बाद कोई बाधाएं यदि आ भी रही हैं, या फिर आप सभी को दिक्कतें हो रही हैं, तो निरंतर प्रार्थना के साथ इन वचनों को अंतिम समय तक समझना आवश्यक है, समझना आवश्यक। ये वचन मैंने सिखाई है आप सभी को, अपने मन के विचार में बता रहा हूँ आप सभी को, कि जो बाइबल में लिखा गया है वो बता रहा हूँ। नहीं, मैं अपने विचार से एक भी बात नहीं बता रहा। जो बाइबल के पदों में लिखा गया है वही मैं आप सभी को दिखा दे रहा। क्यों? मैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैंने सब रिसर्च करके जाना है? नहीं, नहीं, मैंने भी किसी से सीखा है, और जिन्होंने मैंने मुझे सिखाया, उन्होंने भी किसी से सीखा है। अगर ये जाए, अगर हम ऊपर ऊपर, तो अंतिम में कहाँ पहुंचेंगे? जो प्रभु यीशु ने भेजा है दूत, उस दूत के माध्यम से आज ये वचन आ रहे हैं। तो इसीलिए हम सभी, आप सभी बाइबल को एक एक करके स्पष्ट तरीके से जान पा रहे हैं। तो विचार करना आवश्यक है, क्यों यहाँ से ये वचन आ रहे हैं? हो सकता है आप सभी में से बहुत सारे लोग 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष से विश्वासी होंगे, परंतु क्या आप सभी ने ये वचन सुना था, ऐसा वचन पहले? विचार कीजिए, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं हमने सुना था? आप सभी ने हो सकता है बहुत सारे तालीम भी लिए होंगे, परंतु नहीं था। क्या यही आत्मिक रूप से अकाल की परिभाषा नहीं कि हमें, हमारे पास वचन नहीं था?
भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आज तो इसी में भेजा, आज तो इसी में भेजा है। माध्यम जो भी हो, अगर वचन सत्य है तो हमें उसको स्वीकार करना आवश्यक है। तो चलिए आज के वचन को हम यहाँ तक रखते हुए निष्कर्ष देखें। दृष्टांत किया गया मांझी क्या है? पास्टर। मल्लाह क्या है? उस चर्च में काम करने वाले कामदार कर्मचारी लोग। और जो जल यात्री है वो क्या है? विश्वासी। और जो परमेश्वर के कांच का समुद्र है उसका मतलब क्या है? खोट रहित परमेश्वर का वचन। हमें तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को जानेंगे पहले, और केवल जानेंगे नहीं, पहचानेंगे। पहचानेंगे। चलिए आज के वचन को यहाँ तक रखते हुए प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में ताली चढ़ाएंगे। जय मसीह। आप सभी आराम कीजिएगा। दूसरी हम बुधवार की कक्षा में पुनः भेंट करेंगे। जय मसीह।